सभी बच्चों सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चों, स्वयं की कल्याण यात्रा देखो। स्वयं के जीवन में परिवर्तन देखो। इस मार्ग पर चलते हैं, किस परिवर्तन को हमने पाया है, क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, कुछ त्यागना है, कुछ धारण करना है। कुछ छोड़ना है बच्चे, कुछ अपनाना है। तो इस मार्ग पर चलते पूर्ण रूप से क्या छूटा है और पूर्ण रूप से क्या धारण किया है। वास्तविक रूप से पुराना सब छोड़ना है, नया सब धारण करना है। पर बस तुम्हें पूछ रहे कि अब तक क्या छोड़ा है पूर्ण रूप से और क्या धारण किया है। तुम स्वयं चेक करो। क्या तुम परिवर्तन नहीं चाहते अपने जीवन में? तुम जो थे वैसे तुम्हें रहना है या फिर कुछ परिवर्तन चाहते हो? सारे दिन भर में तुम्हें अपने स्वरूप की अपनी कितनी याद आती है? कितनी बार तुम्हें लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए मुझ आत्मा की, ये संस्कार मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा संस्कार होना चाहिए, विजन ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, विचार ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। सारे दिन भर में कितनी बार लगता है? बच्चे सदा स्मृति में रखना, तुम ही तुम्हें परिवर्तन करोगे। इस संसार में किसी को आवश्यकता नहीं है कि तुम परिवर्तन हो जाओ, परमात्मा को भी नहीं। तुम्हें परिवर्तन होना है तो तुम हो जाओ, मैं क्यों जबरदस्ती करूं? नहीं कुछ परिवर्तन हुआ तो जैसे आया हूं वैसे लौट जाऊंगा, बात समाप्त हो गई। तुम देखो तुम्हें परिवर्तन होना है क्या? और बच्चे, परिस्थिति वश नहीं, सजगता से, होश में रहकर तुम्हें क्या लगता है कौन से संस्कार नहीं होने चाहिए और कौन से संस्कार होने चाहिए? तुम स्वयं देखो। तुम्हें परिवर्तन की कितनी आवश्यकता है? क्या तुम्हें पता है कि तुम में क्या-क्या नहीं होना चाहिए? लिस्ट निकाली है? क्या तुमने लिस्ट निकाली है कि तुम में क्या-क्या होना चाहिए? तुम देखो बच्चे, बहुत बच्चों को तो यही लगता है कि वो जो है जैसे प्रभु पसंद है, परमात्म पसंद है। उन्हें लगता है वो ठीक है, जो है जैसे है वो ठीक है, परफेक्ट है। देखो बच्चे, विचार करो, यही माया है। परिवर्तन पर ध्यान दो। जब मैं कहता हूं तब वैराग्य आ जाता है कि हमें परिवर्तन होना है। पर जैसे वैराग्य समाप्त हो जाता है, तुम्हें तुम्हारा पुराना स्वरूप ही अच्छा लगता है, तुम जैसे थे। यात्रा बच्चे परिवर्तन की है। कुछ छोड़ना है, कुछ धारण करना है। तुम देखो, यहाँ तुम एक सबसे बड़े भ्रम में चलते हो कि तुम जो हो जैसे हो ठीक हो। अगर तुम्हें यह लगता है तो तुम कभी नहीं बदलोगे।
क्योंकि ठीक और क्या बदलेगा? जिसे लगता है कि हम जो है जैसे है गलत है, हम ठीक नहीं है, वही ठीक की यात्रा करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। किसी को भोजन में कंकड़-पत्थर समझ में नहीं आता, उसने निवाला उठाया, उसमें कंकड़-पत्थर हैं। बाजू वाले ने कहा, "अरे! कंकड़-पत्थर है, इसे निकालो।" वो कह रहे हैं, "नहीं, जो है जैसा है ठीक है।" अभी वो कंकड़-पत्थर तो पेट में जाएगा, शरीर को तकलीफ ज़रूर करेगा। उसे लगता है जो है जैसा है ठीक है, तो बाजू वाला क्या ज़बरदस्ती कर सकता है निकालने के लिए? तुम्हारी भी यही हालत है। तुम जो हो जैसे हो, तुम्हें लगता है तुम ठीक हो। बस इस भ्रम से बाहर आओ। बच्चे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जिस दिन तुम इस भ्रम से बाहर आओगे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। बाबा कितना समझाता था, कितना समय हमने व्यर्थ गवाया, कितनी ऊर्जा नष्ट की देह के पीछे, देह के संस्कारों के पीछे। फिर पछताओगे बच्चे, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। भ्रम से बाहर आओ। इस संसार में कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए तो परमात्मा आया है। और हर किसी को यही बात लगती है कि वो ठीक है। हर किसी को भी आप मेरे सामने लाओ, मैं क्या ठीक नहीं हुए उसे दिखाता हूँ और वो बोले, तर्क करे कि ये आप गलत बोल रहे हो। किसी को भी लेकर आओ इस संसार में से, मैं दिखाता हूँ। समझ है बच्चे, परिवर्तन की आवश्यकता है। देखो तुम्हारा रोज का दिन सांसारिक रूप से ही बीत रहा है। वही भोजन, वही वस्त्र, वही व्यवस्था, वही आनंद, वही खुशी, वही मौज। परिवर्तन का नामो निशान नहीं है। परिवर्तन के बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो। तुम्हारा कितना समय देह के पीछे जाता है, कल्पना करो। होश में आओ बच्चे। मैं नहीं कहता ये सब करो, फिर वो अघोरी अच्छे हैं। 12 साल में एक बार नहाएंगे, 12 साल मेले में नहाएंगे। कोई तो नहाते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसकी आत्मा शुद्ध पावन है, उसे नहाने की आवश्यकता नहीं है। देह को क्या नहलाना? समझ? मैं नहीं कहता ये सब करो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि इन सब बातों के पीछे तुम्हारा कितना समय व्यर्थ हो रहा है। हर बात ऐसी बच्चे, फिर वही भोजन पानी तुम रोज खाते हो, फिर भी रोज पसंद जागती है। आज ये खाए, आज वो खाए। रोज अलग अलग वस्त्र पहनते हो, फिर भी पसंद जागती है। ऐसे वस्त्र चाहिए, वैसे वस्त्र चाहिए। अच्छा, यही माया है। रोज वो जाग रही है। तुम जब सुबह, आत्मा तो जागृत नहीं होती, शरीर जागृत होता है। तो शरीर जागृति में होते हो, तो क्या स्थिति में होते हो कि हाँ, मुझ आत्मा के शरीर की नींद पूरी हो गई, मुझ आत्मा का शरीर जागृत हो गया। चलो अभी स्थिति में बैठते हैं, सीट पर सेट होते हैं। होते हो बच्चे ऐसे सीट पर सेट? सुबह सीट पर सेट होना है। सुबह उठते हैं, अपनी परिवर्तन यात्रा
रात को जब शरीर सोता है वहां से शुरू करो। सीट पर सेट होकर ही शरीर विश्राम को पाए। जागो बच्चे, तो सीट पर सेट होकर ही उठोगे, जगोगे, जागो। बड़ी यात्रा है बच्चे, आओ यहाँ पर, अपना कल्याण करो। पहला अभ्यास है बच्चे, सदैव सीट पर सेट होकर ही कर्म करने हैं। सदैव जितना पॉसिबल हो याद करो, सीट पर सेट होकर कर्म करो सदा। जब तुम सीट पर सेट नहीं हो तो कोई और है, जो कल कहा मैंने, जो जी रहा है। तुम्हें खबर भी नहीं है कि कोई और जी रहा है। अभी भी बच्चे तुम सीट पर सेट हो या बस देह रूप में यहाँ बैठे हो, और बैठने वाला कोई और ही है। तुम स्वयं विचार करो, जागो बच्चे, कभी तो अपने को स्थिर करो। थोड़ा स्थिति को हिलाओ। रोज बच्चे कौन उठता है? तुम ही हो क्या? गारंटी है 100%। तुम ही आत्मा रोज शरीर के द्वारा जगे हो, इसकी गारंटी है। लास्ट टाइम भी ये बात मैंने कही थी कि रोज कोई और उठता है। जब तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस सेम नहीं होता, तुम्हारी स्थिति इक्वल नहीं रहती, समान, तब तक रोज कोई और उठ रहा है। तुम्हारे देह में रोज कोई और आत्मा आ रही है, तुम्हारा ही स्वरूप किसी और यूनिवर्स का, पर तुम नहीं हो इस यूनिवर्स के। जब तक तुम अपने देह में स्थित नहीं होते, स्थिर नहीं होते, तब तक रोज कोई ना कोई और आएगा। यही एक कारण है कि आज तुम्हारा स्वभाव संस्कार अलग है, कल अलग है। मेरा अलग मिला है कभी? कभी भी 24 घंटे में, इतने दिनों में, इतने सालों में कभी अलग मिला है किसी इंसिडेंट में? समझ है बच्चे, जागो। रोज कोई और जग रहा है। तुम इस बात को लेकर सीरियस नहीं। रोज कोई और आता है। यही कारण है किसी दिन तुम्हें लगता है आज पुरुषार्थ करें, कोई और आया है। किसी दिन मन नहीं होता, कोई और है। तुम कहाँ खो गए हो फिर? तुम कहाँ हो इन सब बातों में? इसलिए कहा थोड़ी स्थिति हिलाओ क्या। तुम कहाँ पर हो? समझ। देह वही है, अस्तित्व रोज बदल रहा है। और शायद ये बात सुनकर अभी भी तुम होश में नहीं। रोज हर किसी को मौका दिया जा रहा है श्रीमत पर चलकर कल्याण करने का। तुम कहाँ पर हो? समझ। और चिंता ना करो, अंत समय में तुम्हें खुद को दिख जाएगा तुम कब तक थे और कहां से कौन कौन आए तुम्हारे तन में। समझ है बच्चे, जागो। कभी लगता है ना श्रीमत पर चले, क्या वहां से पक्के चलते हैं? नहीं चलते बच्चे। परिवर्तन, इसलिए रोज मैं नया ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि रोज नया अस्तित्व है।
बात वही आत्मा परमात्मा की, बात वही परिवर्तन की, बात वही अवगुण त्यागने की, सद्गुण धारण करने की। रोज नया ढंग है, नए तरीके से परमात्मा ज्ञान दे रहा है, नया ज्ञान दे रहा है रोज। समझ बच्चे, जागो। तुम स्थिर कब हो जाओगे? विचार करो। तुम्हारे हाथ में स्थिर होना। जागृत हो जाओ, होश में आओ। तो अभी तुम सोच रहे होंगे, तो हम कब आते? दिन पूरा होने के बाद, रात को सोते समय। रात को सोते समय तुम्हारा कॉन्शियसनेस और सुबह जगते समय तुम्हारा कॉन्शियसनेस अगर सेम है तो तुम हो, वरना सुबह दिन में कोई और आया, वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपनी वाणी सुन रहा है, वो अपनी यात्रा कर रहा है। बाकी रात को वापस आते हैं। जागो बच्चे, होश में आओ। सुनने में अजीब लगेगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तुम्हारे सारे यूनिवर्स के सारे स्वरूप अगर यहाँ लाए, तो जैसे तुम हो वैसे वो होंगे ना। उनका उठना बैठना खाना पीने सब, हर ढंग सेम होगा। समझ बच्चे, जागो, होश में आओ। परिवर्तन, जब आप पूर्ण रूप से कोई एक संस्कार भी परिवर्तन करेंगे, तब आप स्थिर हो जाएंगे। फिर कोई नहीं आ सकता। इतना सा संस्कार भी क्यों ना हो, पर पूर्ण रूप से निकाला और इतना सा ही संस्कार पूर्ण रूप से धारण किया, तो तुम रहोगे। छोटी सी बात, ये बदले, ये कभी बदले? इतने लंबे समय में इनका स्वभाव संस्कार बदला हुआ मिला है। बाकी कुछ का छोड़ के मिला है रोज बदला हुआ। कल कुछ और थे, आज कुछ और है। बस समाप्त हो। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। कल तुम्हें वही बात समझ में आ रही थी, आज तुम्हें वही बात समझ में नहीं आ रही। इसका अर्थ क्या करे? कोई और है, इसलिए उसे वही बात आज समझ में नहीं आ रही। तुम्हें क्या लगता है, एक बात तुम्हें कितनी बार कहने के बाद तुम्हें समझ में आएगी? एक ही बार ना। कितनी भी बड़ी बात हो, एक ही बार कहने के बाद तुम्हें समझ में आएगी हर किसी को। तो तुम्हें वो बार बार कहने के बावजूद समझ में नहीं आ रही, इसका अर्थ क्या है? रोज अलग अस्तित्व है। इसलिए परमात्मा वही बात रोज कह रहा है, अलग ढंग से वही बात तुम्हें समझा रहा है, क्योंकि रोज अलग अस्तित्व आ रहा है। समझ, ऐसे तो नहीं है ना कोई छोटे बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं है कि कोई बुद्धिहीन है यहाँ पर, स्मृतिहीन है। बच्चे जागो, तुम स्वयं विचार करो, होश में आओ। ये कैसे होता है बच्चे? आत्मा कैसे चली जाती है और फिर दूसरी कैसे आती है? कैसे जाती होगी? मन मत से बात समाप्त हो गई। जब भी मन मत चलती, आत्मा चली जाती, दूसरी आत्मा आती, तुम्हारा ही स्वरूप। जब भी श्रीमत पर चलते हो, जो श्रीमत पर चलना शुरू करता है वो स्थिर हो जाता है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे,
करना क्या है? बच्चे सदा स्मृति में रखना, मैंने यह बात बताई भी है, जब भी किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस में तुम होते हो तो आत्मा चली जाती है। जिन रोया तिन खोया, बात समाप्त हो गई। क्या खोया? आत्मा। सिंपल सी बात है। आपको लगता है कि आप विपरीत स्टेट में हो और आत्मा शरीर में रहेगी? नहीं रहती बच्चे, विपरीत स्टेट में किसी भी प्रकार से विपरीत स्टेट में आत्मा नहीं ठहरती। जागो, होश में आओ बच्चे। श्रीमत पर परमात्मा क्यों चला रहा है? श्रीमत पर परमात्मा क्यों चला रहा है? ताकि आत्मा स्थिर हो जाए। समझ की बात है, ये भी श्रीमत है। वरना बच्चे मन मत से आप चार्जर लगा देते। श्रीमत याद रखनी पड़ती, भले उस सेवा में हम बैठे या ना बैठे, पता होना चाहिए किससे सेवा दी है। समझना पड़ता है। कभी कोई मनमत से लगा देता है, मनमत से तुम कुछ भी करो, आत्मा खो जाती है। ठीक है, मनमत आएगी मन में, पर वाणी में और कर्मों में नहीं लानी है। ऐसी आत्मा खोती रहेगी। बच्चे जागो, किसी भी प्रकार से मनमत पर ना चलो। इतने मनमत तुमने अपनाए हैं, कुछ मिला है क्या? नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं बच्चे, तो फिर भी क्यों चलते हो मनमत पर? बच्चे जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। मनमत नुकसान करती है। जब जब बच्चे तुम खुशी में हो तभी आत्मा उपस्थित है। जब खुशी नहीं है आत्मा गायब है। आत्मा नहीं है बच्चों। बाकी तुम पुरुषार्थ कितना भी करो, ये जो परमात्मा वाणी सम्मुख सुन रहे हो, लाइव सुन रहे हो, खुशी नहीं है तो अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का एक ही गुण है, खुशी। किस ऊर्जा से आत्मा बनी है? खुशी। कितनी भी तमो प्रधान आत्मा हो, खुशी कायम रहेगी, क्योंकि बनी ही उस प्रकार से। कितना भी बूढ़ा शरीर हो, कितना भी विकर्मी शरीर हो, पाप कर्मी शरीर हो, कटने के बाद लाल ही खून आएगा ना ह्यूमन शरीर से। उसी प्रकार से आत्मा कितनी भी तमो प्रधान हो, खुशी जरूर रहेगी, जरूर रहेगी। देखो तुम स्वयं विचार करो, खुशी रहती है क्या? आपको लगता है आत्मा देह के खुशी के पीछे भागेगी? नाम रूप, पद पोजीशन, नाम मान शान धन, भोजन वस्त्र व्यवस्था, भागेगी? नहीं भागेगी। आत्मा स्वयं पूर्ण है, संपूर्ण है, बनी ही खुशी से है। अगर किसी की आत्मा उपस्थित है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे? किसी की आत्मा उपस्थित है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे? खुशी में रहेंगे। श्रीमत ठीक है, बाद में देख। आत्मा के मेन लक्षण बताओ, मुख्य लक्षण आत्मा की रचना को लेकर। आत्मा किससे बनी है? खुशी। दूसरा दिव्यता और रॉयल्टी। हो गया? तो ये दिखेगा। अगर आत्मा उपस्थित है तो यह गुण दिखेंगे।
सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? खुशी। बच्चे विचार करो, ये सारे लक्षण या फिर इनमें से कोई एक लक्षण आप में दिखता है क्या? उमंग उत्साह तो शैतानों को भी होता है। शैतान भी अपने मास्टर की आज्ञा पर चलेंगे, श्रीमत पर, नो डाउट। चलते हैं ना श्रीमत पर, उनके लिए वो श्रीमत हुई, आत्मा के लिए परमात्मा की श्रीमत हुई। बाकी जितने भी गुण हैं, ठीक है बाबा कहते हैं, पर उनमें खुशी होगी? नहीं होगी। हंसी दिखेगी, खुशी नहीं दिखेगी। खुशी में सब आ जाता है, सारे गुण आ जाते हैं। उनमें दिव्यता महसूस होगी? नहीं होगी। असुरों से दिव्यता महसूस होती है कभी? नहीं होती। असुर माना कौन? जो मूल असुर है वो नहीं है, मनमत से परमत से कर्म करने वाले, उन्हें असुर कहा जाता है। वही असुर है बच्चे। देवता कौन? श्रीमत अनुसार कर्म करने वाले, वो देवता है। जागो बच्चे, सभी को मैं पूछना चाहता हूं, मनमत से तुम जो पुरुषार्थ करते हो, क्या वो तुम्हें खुशी देता है? मनमत से जो तुम श्रीमत पालन करते हो, मनमत से श्रीमत माना जो अच्छी लगेगी वो श्रीमत पालन करेंगे। इसे कहते हैं मनमत से श्रीमत पालन करना। क्या खुशी देती है? कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, नहीं बाबा ने कहा था इस वाणी में ये करना चाहिए, स्पेशली तुम्हारे लिए कहा है क्या? विचार करो, तुम्हारे लिए कहा है क्या ये? नहीं ना? तो तुमने कैसे उठाया यह सब? मनमत से श्रीमत उठाएंगे, रेफरेंस भी देंगे किस वाणी में बाबा ने कहा है। सामने वाला चुप, मेरे सामने आओ, फिर मैं बताता हूं मनमत है या श्रीमत है। मनमत से श्रीमत पालन करने वाले बहुत अस्तित्व है इस संसार में, और श्रीमत का दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो मनमत पर चल रहा है या श्रीमत पर चल रहा है। आपको तो यही लगेगा कि वो श्रीमत पर चल रहा है, क्योंकि दिखेगी तो श्रीमत जो पालन की है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो मनमत हो सकती है। बहुत अस्तित्व है, पर आत्मा का लक्षण है खुशी, दिव्यता। दिव्यता कोई शब्द नहीं बच्चे, कर्मों में दिव्यता महसूस होगी, बोल में दिव्यता होगी, दृष्टि में दिव्यता होगी, विचारों में, विजन में, संस्कारों में दिव्यता होगी, वाइब्रेशंस में दिव्यता होगी, वृत्ति भाव स्थिति में दिव्यता होगी। बड़ी बात है बच्चे, दिव्यता। उनके संग में बड़ा अच्छा लगेगा। ये अच्छा जो लग रहा है ना, उसका कारण है दिव्यता की शक्ति। दिव्यता बच्चे, होश में आओ। मैं जानता हूं सभी बच्चे मजबूर हैं, मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है मुरली सुनने के लिए, पर बच्चों यहां से क्या परिवर्तन होगा? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी। किसी भी परिवर्तन को नहीं पा सकोगे। बस सम्मुख एक बार आओ, एक सम्मुख मुरली सुनो, बस एक, और सदा उसे सुनते रहो। उस दिन भी कहा है मैंने, भल रोज की सुनो, पर एक सम्मुख सुनो। समझ, और परिवर्तन देखो। बच्चे होश में आओ, अपने आप को देखो। खुशी है, रॉयल्टी है, दिव्यता है,
बच्चे रॉयल्टी साधारण है क्या? उठने का ढंग, बैठने का ढंग, हर बात। रॉयल्टी का अर्थ क्या है? दिखावा नहीं बच्चे, ढोंग नहीं कि ढंग से बैठे, ढंग से बाल रखे, ऐसे देख रहे हैं। नहीं नहीं, रॉयल्टी बच्चे सबको सुख शांति देने वाला गुण है। तुम्हारे उपस्थिति में दूसरों को सुख की अनुभूति होगी, दैट इज रॉयल्टी। बाहरी रॉयल्टी के बारे में मैं बात नहीं करता कभी, वो तो बहुत छोटी है। तुम्हारे उपस्थिति में सबको सुख की अनुभूति होगी, सबको शांति की, प्रेम की, गुण शक्तियां दिव्य गुणों की अनुभूति होगी। तुम्हारी उपस्थिति सबको लगेगी चाहिए। ये कहाँ गए? फलानी आत्मा कहाँ गई? फलाने कहाँ गए? दैट इज रॉयल्टी। किसी फकीर को देखा है जो मस्त है परमात्मा की याद में? बाहरी रूप से कौन सी रॉयल्टी उनके पास, पर सबको लगता है इनके पास बैठे। ये कुछ आशीर्वाद दे या ना दे, या मारे थप्पड़ मारे पत्थर, पर इनके साथ बैठे, इनके पास बैठे। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि रॉयल्टी है अंदर। समझ? हम वो उदाहरण देते हैं ना मस्तान बाबा का, मारते थप्पड़ फिर भी लोग जाते। कुछ संत होकर गए, सीधी गालियां देते थे, फिर भी सबको लगता था नहीं इनके पास ही जाए। रॉयल्टी बच्चे, एक राजा की भी औकात नहीं उनके सामने। वो राजा की राजाई भी झुक जाती है उनके चरणों में, इतनी बड़ी रॉयल्टी है उनके पास। ऐसे कितने राजाएं बना सकते हो संत अपनी एक कृपा से? कितनों को राजा बना सकते हैं बच्चे? वो आत्मा की रॉयल्टी है। क्या रहती है? तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को परेशान करती या सुख देती है? तुम चेक करो। दूसरे तुमसे घबराते या प्यार करते? तुम चेक करो। दूसरों को तुम्हारी उपस्थिति अच्छी लगती है या परेशान होते हैं? तुम चेक करो बच्चे। होश में आओ, जागो, जागरूक हो जाओ, हर प्रकार से अपना कल्याण करो। रॉयल्टी को देखो बच्चे, आत्मा के गुण, गुणों से ही पता पड़ेगा ना कि आत्मा है या नहीं है, या ऐसे ही पता लगेगा कि आत्मा है। बच्चे बात गुणों की है। होश में आओ। आत्मा के मूल गुण, ये नहीं कि शांति सुख प्रेम शक्ति आनंद, ये बाद के। पहले खुशी, रॉयल्टी, दिव्यता, पहले यह गुण देखो बच्चे, विचार करो। बाकी ज्ञान में नहीं जाओ बच्चे, ज्ञान और बाकी गुण बाद में। आत्मा के गुणों में स्थित रहो। दिव्यता सुनने में भी कितना अच्छा लगता। तुम्हें अगर मूल स्वरूप में आना है तो अपने सीट पर सेट रहकर बस दिव्यता की लाइट और माइट सारे संसार में फैलाते रहो। दिव्यता की, वो तो स्वभाव है ना आत्मा का।
उससे आत्मा और जागृत हो जाएगी। दिव्यता की लाइट और माइट फैलानी, अपने सीट पर सेट रहकर। दिव्यता की लाइट और माइट कैसे है? गोल्डन रंग की लाइट और माइट, उसमें सब आ जाता है बच्चे। सतयुग जो गोल्डन दुनिया है, वही दिव्य दुनिया है ना। तो बच्चे उसी प्रकार से लाइट और माइट निकल रही, देखो क्या होता है, बड़ा आनंद है। बस ये करते रहो, संकल्प रखना है कि मुझे आत्मा से दिव्यता की लाइट और माइट सारे विश्व में फैल रही है। करके देखो कैसे लगता है, अनुभव करो सभी। सितारे से लाइट और माइट फैल रही, सीट पर सेट हो। अच्छा लग रहा है, कॉन्शियसनेस में कुछ चेंज अनुभव हो रहा है। फीलिंग कैसे आ रही? मैं बस फीलिंग पूछ रहा हूँ, आ रही हो तो। विपरीत निकल गया और एक अच्छी अनुभूति और कुछ है? लाइट और डिवाइन, कॉन्शियसनेस में चेंज महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है, अच्छा लगा। बस संकल्प है आत्मा का कि मुझ आत्मा से दिव्यता की लाइट और माइट फैल रही है सारे विश्व में। संसार वाले भी चेक करो कैसे लग रहा है। मैं अभी भी आत्मा पर ही हूं, मैं अब तक मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुणों में नहीं उतरा हूं। अब ध्यान पूर्वक देखो, बाबा सिर्फ सितारे की बात कर रहा है लंबे समय से। ये तुम्हारी खुद की ऊर्जा है। आत्मा कितनी भी तमो प्रधान बने, यह ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। दिव्यता की, रॉयल्टी की, खुशी की नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चे देखना, अति गरीब घर में होते हैं, जन्म लेते हैं, और उनका उठना बैठना बहुत रॉयल होता है। ये नहीं कि डिमांड होते रॉयल्टी के, नहीं, जो है जैसा है, पर उनका ढंग रॉयल होता है बच्चे। हर हरकत रॉयल होती है, नखरे नहीं होते कि ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं नहीं, ये नखरे नहीं होते मायावी, रॉयल्टी होती है। जो है जैसा है उसमें, इसका अर्थ क्या है? आत्मा उपस्थित है। आत्मा कहाँ भी पार्ट ले, उसकी रॉयल्टी खत्म नहीं होती, और वो अपने में खुश रहेंगे। जो है जैसा है जीवन, खुश रहेंगे। समझ की बात है, आत्मा के गुण है। जैसे बच्चे दिव्यता की लाइट और माइट फैलाए,
वैसे सीट पर सेट रहकर रॉयल्टी की लाइट और माइट फैलाओ, देखो कैसे लगता है। बस संकल्प है कि मुझ आत्मा से रॉयल्टी की लाइट और माइट गोल्डन रंग में सारे विश्व में फैल रही है। देखो कैसे लगता है। अनुभूति अलग पावर फील हुई। दिव्यता की ऊर्जा अलग है, ये ऊर्जा अलग। फर्क समझ में आया है? कुछ अनुभूति है? कोई बात नहीं, तो करो चाहे तो। कुछ है? पावर लगी, ऑरा बड़ा हो गया महसूस होता है। कुछ है? पहली दिव्यता की सॉफ्ट वाली फीलिंग थी, ये शक्तिशाली फीलिंग। खुद में भी रॉयल्टी आ रही है, कुछ फील हो रहा है? फर्क दोनों अलग अलग है। रॉयल्टी वाला स्ट्रॉन्ग थी ऊर्जा जैसे। ऊर्जा को महसूस करना सीखो, तुमसे निकल रही है। तुम संकल्प करते हो, ऊर्जा निकलते रहते हैं। बस उसे महसूस करना है, किस प्रकार की ऊर्जा है। कुछ फील हुआ? हुआ हो तो देखो, कोई बात नहीं। अच्छा, दिव्यता की ऊर्जा अलग है, रॉयल्टी की ऊर्जा अलग है। रॉयल्टी में सब आ जाता है, सब कुछ। ये जो तीन ऊर्जाएं है, उसमें सब आ जाता है। दिव्यता, रॉयल्टी और खुशी। अभी खुशी की ऊर्जा के लिए अगर हो सकता है तो ट्राई करके देखो। मुझे आत्मा से खुशी की लाइट और माइट सारे विश्व में फैल रही है। सफेद रंग की लाइट और माइट, खुशी की। कुछ चेंजेस? दिव्यता में सहजता थी, रॉयल्टी में पावर थी, खुशी में सहजता और पावर और एक हल्कापन है। बहुत अच्छा। कुछ है? स्वयं को भी खुशी महसूस हो रही है। यूनिवर्स के साथ एक हो गए, खुशी की अनुभूति हो रही है। दोनों के बीच की पावर लगी, खुशी आए, खुशी आए। बस बच्चे, आत्मा के पास सब है। क्या चाहिए आत्मा को? बस अभी स्मृति चाहिए, स्थिति की। स्थिति की स्मृति है तो प्राप्ति सब, अनुभूति सब। दिव्यता की लाइट और माइट को लेकर क्या करेंगे आप? कुछ बता सकते हैं? क्या करेंगे? विश्व को लेकर क्या करें? उससे क्या होगा दिव्यता आने से? परिवर्तन की जागृति हो जाएगी।
दिव्यता की लाइट और माइट से विश्व की सभी आत्माओं में परिवर्तन को लेकर जागृति आ जाएगी। बहुत कुछ है, एक एक गुण पर पूरी वाणी चल सकती है। दिव्यता की लाइट और माइट फैलाओ, सब आ जाता है इसमें। हर किसी को अपने कल्याण के प्रति जागृति आ जाएगी। रॉयल्टी की लाइट और माइट में क्या होगा, क्या लगता है? रॉयल्टी की लाइट और माइट से सभी आत्माएं जो अनरॉयल बन चुकी है, वो अनरॉयल्टी समाप्त हो जाएगी और सब मूल स्वरूप में आते जाएंगे, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप है रॉयल। और खुशी की लाइट और माइट से माया समाप्त, हर प्रकार से सारे अवगुण समाप्त, हर प्रकार की माया समाप्त। आत्मा खुशी में, आत्मा श्रीमत पर चलेगी। श्रीमत पर चलने का आधार है खुशी। बिना खुशी के आप श्रीमत पर नहीं चल सकते, परेशान हो जाओ। और वो ढोंग होगा, वो नाटक होगा बच्चे, हर प्रकार से वो नाटक होगा। बिना खुशी के तुम जो श्रीमत पर चलोगे वो नाटक होगा। श्रीमत अति शक्तिशाली है, अति बच्चे, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी शक्तिशाली है श्रीमत। पर बच्चे, उसको चलने के लिए चाहिए खुशी। अति शक्तिशाली श्रीमत होने कारण एक भी श्रीमत खुशी से दिल से पालन करके देखो, परिवर्तन की कितनी अनुभूति होती है। बस एक श्रीमत, कोई भी श्रीमत, बच्चे यहां बैठो, बस इतनी भी श्रीमत, कोई भी श्रीमत। श्रीमत माना क्या है? परमात्मा के साकार मुख से निकला हुआ अक्षर, हर शब्द, हर महावाक्य, उसे श्रीमत कहते हैं। बस एक श्रीमत पालन करके देखो, परिवर्तन क्या होता है। समझ है बच्चे? बस कोई स्वार्थ नहीं रखना, खुशी से पालन करना। खुशी है तो दिल है, दिल माना आत्मा। खुशी नहीं है तो दिल होगी? नहीं होगी बच्चे। खुशी है इसलिए दिल है। बस एक श्रीमत, ज्यादा नहीं बच्चे। होश में आओ बच्चे। देखो, आत्मा के पास सब कुछ है, दिव्यता है, रॉयल्टी है, खुशी है। दिव्यता से बच्चे परिवर्तन की यात्रा करते रहोगे, क्योंकि दिव्यता कायम है। अभी क्या मैं रोज रोज तुम्हें कमेंट्री कराऊं, रोज रोज कहूं कि दिव्यता में रहूं, रॉयल्टी में रहूं, खुशी में रहूं? ये तो मैंने बता दिया, सदा रह सकते हो, सदा, और रहना भी चाहिए। तुम्हें अपने आप में परिवर्तन करना है, बस दिव्यता की ऊर्जा में रहो सदा। सीट पर सेट रहकर दिव्यता की लाइट और माइट सारे विश्व में फैलाओ। एक विश्व क्यों, अनंत विश्वों में फैलाओ। बस संकल्प रखना है, जितने यूनिवर्स है उन सारे यूनिवर्स तक यह दिव्यता की लाइट और माइट फैल रही है, पहुंच रही है। संकल्प की तो बात है। देखो क्या होता है परिवर्तन की दिशा में। इसे याद से करना है, जैसे तुम शाम को विधि करते हो, उसी प्रकार से रोज 108 बार
शांति से दिव्यता की लाइट और माइट फैलानी है, संगठित रूप से 108 बार रॉयल्टी की लाइट और माइट फैलानी है, 108 बार खुशी की लाइट और माइट फैलानी है। ये हुआ संगठित रूप से। पर्सनल रूप से दिन भर करोगे तो भी बाबा कुछ नहीं कहेगा। दिन भर ये तुम्हारी खुद की लाइट और माइट है, तुम्हें कोई भारीपन नहीं लगेगा, कोई ब्रेन हैंग नहीं होगा, बल्कि तुम्हें और अच्छा लगेगा। करते जाए, करते जाए, करते जाए, क्योंकि आत्मा का है। तुम्हें लगेगा ये फैलाते रहे, फैलाते रहे, फैलाते रहे। ऐसे नहीं बच्चे कि ज्ञान की लाइट और माइट फैला रहे हो तो ब्रेन थक गया, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ विजुअलाइज नहीं हो रहा है, कुछ इमेजिन नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। ये नहीं होगा बच्चे, ज्ञान में होगा, इसमें नहीं होगा। तुम अपनी लाइट और माइट फैला रहे हो, न तुम्हारा कोई संकल्प है, तुम किसी को चेंज नहीं कर रहे हो। सतयुग में यही तो होता है, पूरे यूनिवर्स में नारायण की लाइट और माइट फैलते रहते हैं। नारायण की ओर से लाइट और माइट निकलती रहती है सदा, पूरे यूनिवर्स में। इसलिए तो पूरा यूनिवर्स नारायण के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उनकी लाइट और माइट सदा जा रही पूरे यूनिवर्स में। तुम्हारी लाइट और माइट जहां फैलेगी तुम्हारे सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों में, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। अनुभव करके देखो, तुम्हारे कंट्रोल में वो नहीं होता जहां किसी और की लाइट और माइट है। दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, दूसरों के कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को ही कंट्रोल में रखना है। कंट्रोलिंग पावर इन 3 शक्तियों से आती है, और जब तुम्हारे पास कंट्रोलिंग पावर आएगी तब तुम कुछ भी कर पाओगे। मेन है कंट्रोलिंग पावर। समझ है बच्चे? ये शक्तियां, ये लाइट और माइट फैलाते रहो सदा। यूनिवर्स में फैलाने में थकान हो रही है, अपने शरीर में फैलाओ, अपने ऑरा में फैलाओ, ब्रेन में फैलाओ। देखो कैसे लगता है। आत्मा के तीनों लाइट और माइट सीट पर सेट होकर फैलाते रहो, और देखो परिवर्तन क्या होता है। बस तुम इस लाइट और माइट में रहो और अनुभव करो। तुम्हारे आसपास का वायुमंडल, आसपास के लोग, संसार वाले अनुभव करें, आपके लौकिक परिवार वाले, मित्र संबंधी, आपके घर में क्या परिवर्तन आता है। कि सब्जी लेने जाते हो, इस लाइट और माइट में हो, देखो क्या परिवर्तन आता है। कुछ खरीदने जाते हो, किसी सेवा के लिए बाहर जाते हो, इनमें से किसी या इन सब लाइट और माइट में रहो और देखो क्या परिवर्तन आता है वहां बाजार में, वहां के आसपास के वायुमंडल में। अनुभव करके देखो। समझ? मन से निकलने वाला संकल्प, उससे निकलने वाली लाइट और माइट, बुद्धि से निकलने वाला संकल्प विजन के रूप में, उसकी लाइट और माइट, संस्कारों से निकलने वाली लाइट और माइट, गुणी शक्तियां दिव्य गुणों से निकलने वाली लाइट और माइट विपरीत, और आत्मा के मूल अस्तित्व से निकलने वाली लाइट और माइट, उसके आगे विपरीत टिकती नहीं। लाइट और माइट खत्म हो जाती, मुक्त हो जाती है। तुम्हारे दिव्यता के वाइब्रेशन से, लाइट और माइट से, तुमने अब तक जितने जन्म लिए और जितनी तुम्हारी विपरीत लाइट और माइट
इस यूनिवर्स में या जिस किसी भी यूनिवर्स में पड़े, सब मुक्त हो जाते हैं। अनुभव करके देखो कैसे लगता है। समझ है बच्चे? परिवर्तन का सहज आधार परमात्मा ने बताया है, और इन लाइट और माइट से, क्योंकि ये आत्मा की है, तुम सदा सीट पर सेट अपने मूल स्वरूप में ही रहोगे। बुद्धि से लाइट और माइट फैलती है, तब थोड़ी आत्मिक स्थिति खो जाती है, क्योंकि बुद्धि को देखना है। उन शक्तियों से लाइट और माइट फैलती है, तो उन्हें देखना है। ये तो आत्मा से निकल रही है, लाइट और माइट, दिव्यता की, रॉयल्टी की, खुशी की। तो तुम सदा अपने स्थिति में रहोगे, अपने आप सदा रहोगे बच्चे। इस लाइट और माइट का अनुभव करो सारे दिन भर में, जितना हो सके करो। बाबा रोज अभ्यास देता है अलग अलग प्रकार का। बच्चे कुछ एक अभ्यास फिक्स्ड करो, संसार वाले भी कोई एक अभ्यास फिक्स्ड करो और उसे रोज करते चलो। रोज का रोज तुम सब अभ्यास नहीं कर सकते बच्चे, पॉसिबल नहीं है। रोज उसे करो जो रोज बाबा दे रहा है, थोड़ा करो, और कोई एक अभ्यास फिक्स्ड रखो, गुप्त रूप में रखो। किसी को तुम्हारे चेहरे से भी ना पता चले कि यह अभ्यास तुम करते हो, ना पता चले, इतना गुप्त रखो। कोई कहे बाबा कौन सा अभ्यास करे, अभी तो मैं यही कहूंगा, आज जो दिया है वही करो। सारा दिन, सारा दिन उसी लाइट और माइट में, सारा दिन। समझ की बात है? सारे जागो बच्चे, होश में आओ। अभी ये सिस्टम ने बोला बैटरी लो, स्पीकर ने, बस बाबा बताना चाहता। कभी मोबाइल पे आता है बैटरी लो, 10%, 5% होते, 20%, जो भी लो होता है तुम्हारा अंक। बैटरी लो, यह शब्द सुनते यह बैटरी लो हो जाते हैं, यह प्रोग्रामिंग। कहाँ भी ये शब्द पढ़ो, यह बैटरी लो हो जाते हैं तुरंत। जैसे तुम कभी कहते हो अरे लाइट चली गई, ये चली जाती है, प्रोग्रामिंग। लाइट नहीं गई, बिजली गई। तुमने जैसे बोला बैटरी लो, यही बैटरी है बच्चे आत्मा की। लो, शब्द उच्चारते समय ध्यान रखना, सुनते समय ध्यान रखना। लाइट गई, गई, आप अनुभव करके देखना। चाहे तो कॉन्शियसली लाइट बंद कर देना और बस संकल्प उठे लाइट गई, देखो या लाइट फील होती है, नहीं हो गई। शब्दों का खेल किया है इस संसार में, इसलिए ध्यान दो। इसीलिए इन सभी डिवाइस से दूर रहना पड़ता है तपस्या करने के लिए, वरना इनके साथ जो हो रहा है वो यहां होता है। तुम हर किसी को देखो, वो मोबाइल लेकर वहां हंस रहे, तो ये यहां हंसेंगे। वहां रो रहे, टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, तो ये यहां रोएंगे। जो इमोशंस वहां है वो यहां आ जाते हैं, वो तुम्हें चला रहा है। जागो, होश में आओ। तपस्या के लिए बच्चे इन सबसे दूर रहना पड़ता है। इन सबको लेकर तपस्या नहीं होती। तपस्या बच्चे अपने से करनी पड़ती है। साधन को लेकर तपस्या नहीं कर सकते,
संसार वाले सभी बच्चे साधन को लेकर जो भी तपस्या कर रहे हो, तपस्या नहीं होगी, बस भ्रम में चलो। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, साधन को लेकर कुछ नहीं होगा। साधन को लेकर जागना पड़ता है। अपने से साधना करो। भक्ति मार्ग में माला लेकर भी तपस्या की जाती, माला भी आधार है। बिना माला के तपस्या होनी चाहिए। किसी किसी को माला करते करते अहंकार पैदा हो जाता है। 10 मालाएं की, 11 की, 21 की, 51 की, 101 की, 500 की। अहंकार बढ़ता है क्योंकि पता है। और जब माला ही नहीं है और मंत्र जाप हो रहा है तो कोई अहंकार नहीं आएगा। भक्ति मार्ग में भी किसी भी प्रकार का साधन हो, तपस्या करने के लिए, साधना के लिए, संभाल करे सभी। अहंकार आ सकता है, आ सकता है, संभालना पड़ता है। ध्यान पूर्वक हर कोई चेक करे अपने आप को। भक्ति मार्ग में भी एक तिलक भी लगाया ना, हल्का अहंकार आ सकता है। हम फलाने देवता के भक्त हैं, नहीं आना चाहिए, पर घोर कलयुग में आ जाता है। वस्त्र भी उसी रंग का पहन लिया, आ जाता है। चाल ढाल बदल जाती है। आसन डाल दिया, अहंकार पैदा होता है। योग दंडा लगा दिया, माला उठाई, हर बात के साथ अहंकार पैदा होता है। ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही है। हर बात के साथ, हर धारणा के साथ अहंकार पैदा होता है। हम प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, मांस मटन खाते नहीं, कैसे सुनाते हैं? अहंकार से। तू निरहंकारी है ना ये धारणा करके, तो जो मांस मटन खा रहे उसके बाजू में तू तेरा भोजन करके दिखा। कर सकता है? कोई शराब पी रहा है, तुझे तंग नहीं करेगा। शराबी बैठा है, वहां तू ध्यान करके दिखा, भोजन करके दिखा। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। अहंकार जल्दी आ जाता है। हमारी यह धारणा, हमारी वह धारणा, हम ऐसे, हम वैसे, हम ये, हम वो। सालों की तो बात भी मत पूछो, इतने साल से ज्ञान में चल रहे। साल कहते कहते खाल उतरने आए, पर इनके साल नहीं छूट रहे। हड्डियां शमशान जाने का समय आया, फिर भी साल नहीं छूट रहे। मैं एक ही बात पूछता हूं, ठीक है इतने सालों से ज्ञान में हूं, एक संस्कार बताओ जो पक्का किया है। बस एक, इतने सालों में एक अवगुण बताओ जो पूर्ण रूप से भाव से भी गया है, स्थिति से भी गया है, पूर्ण रूप से, बिल्कुल भाव में भी नहीं आता हुआ अवगुण। समझ है बच्चे? अहंकार पैदा होता है, जागना पड़ता है। इसलिए साधनों में नहीं चलना, साधना करना अपने से। जागो, अपना कल्याण करो, परिवर्तन पर ध्यान दो। परिवर्तन। बहुत बच्चे बहुत नोट्स निकालते हैं, बहुत नोट्स निकालते, क्लासेस की, मुरलियों की, ज्ञान की। एक ही सवाल होता है, कहते ये देखो 25 नोटबुक भरे हैं अब तक, इसमें से एक बात बताओ जो संस्कारों में उतरे। मेरा प्रैक्टिकल सवाल है,
इन 25 नोटबुक में से एक कोई बात मुझे दिखाओ, बताओ, ये पूर्ण रूप से संस्कारों में उतरी है। बस एक बात। क्यों नाटक कर रहे हो? क्यों दिखावा कर रहे हो? हर प्रकार से परिवर्तन। इसलिए बच्चे साधनों से दूर रहना पड़ता है, दिखावे से दूर रहना पड़ता है। समझ के बात। मंदिर में कोई दर्शन कर रहा है और अगर उसे कोई देख रहा है तो तुरंत उसका ढंग बदल जाता है। आंखें चेंज होती, चेहरा चेंज होता है, हाथ चेंज होते हैं, खड़े रहने की पद्धति। अगर सामने कैमरा लगा है, कुछ लाइव चल रहा है, और ही चेंज। सब नाटक है बच्चे। तुम अपने दिल से गए हो ना वहां पर दर्शन के लिए, तो दिल से दर्शन करना चाहिए। दिखावे का दर्शन नहीं, दिल का दर्शन। समझ के बाद जागना पड़ता है बच्चों। परिवर्तन की राह पर चलते, दिखावा ना करो। इस संसार में सब फंस गए, हर कोई फंस गया। जैसे इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाले कहते हैं, बिना सफेद वस्त्र के हम योग नहीं कर पाते, मुरली नहीं सुन पाते। वो योग लगता नहीं, मुरली सुनाई नहीं देती, मना समझ में नहीं आता। सफेद वस्त्र पहनते सभी, काला पहना है तो मैंने, हरा नीला, योग कर पाओगे? या सफेद वस्त्र में अटक गए हो, या भी वो दूसरा वस्त्र पहनना नहीं होता। हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, आत्मा अगर किसी भी धारणा में अटक गई, इसके बिना नहीं होता। परिवर्तन की यात्रा समाप्त हो गई। सबके बिना चलेगा, परिवर्तन चाहिए हमें। कुछ हो या ना हो, हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन करने के लिए हम इस राह पर आए हैं। किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ, कोई बड़े घर से आया, कहा बाबा को कि बाबा परिवर्तन करना है, और बाहर आंगन में सुला दिया ब्लॉक पर। स्थिति बिगड़ेगी या ठीक रहेगी? गद्दे पर सोने के लिए आए हो या फिर परिवर्तन करने के लिए आए हो, या विचार चलेगा? आंगन में सुला दिया। समझ, हम सोए मिट्टी पर। समझ की बात है। जिसे परिवर्तन चाहिए वो किसी भी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहता है। हमेशा चलेगा, पर वो चाहिए। कुछ भी चलेगा, भोजन में सूखी रोटी भी चलेगी, बासी दाल चावल भी चलेगा, पर परिवर्तन करना है। हम उसके लिए आए, भोजन करने के लिए नहीं आए। फटे पुराने वस्त्र भी चलेंगे, पर हमें परिवर्तन चाहिए। आंगन में सुलाया तो भी चलेगा, पर हमें परिवर्तन करना है। इसी सोच से आए थे ना। यही कारण है आपके परिवर्तन का, क्योंकि आपने सब माया पहले से ही त्याग दी। बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, माया त्याग कर आए हैं। माया को त्यागना पड़ता है बच्चे। ऐसे नहीं कि यहां आकर माया त्यागनी है तो सारी जीवन माया त्यागने में ही चली जाएगी। संकल्प ही किए थे ना। ऐसे तो कोई तीव्र पुरुषार्थ करके छोड़ा नहीं ना। पर जो संकल्प आप संसार में करके आए हो, तो माया वही छूट गई। भविष्य में जिस किसी को भी समर्पित होना है, अपने मायावी संस्कार संसार में त्याग कर आना।
बस संकल्प करके आना। समझ? कुछ भी नहीं रखना, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, सिंहासन लाओ, मेरे कुर्सी पर बैठेगा, मैं नीचे बैठता हूँ। समझ है भाई, जागना पड़ता है। जो परिवर्तन के लिए हर प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, वही परिवर्तन हो जाएगा। पर जिसकी जरा भी डिमांड है, ऐसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अभी भयंकर गर्मी है, एसी पंखे बंद हो, और अगर आपकी स्थिति हिल रही तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ? बिजली चली गई, तुम अगर अस्वस्थ हो रहे हो, परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम ध्यान परिवर्तन पर लगाओ, जागो, होश में आओ। जिसे अपना परिवर्तन करना है, वो बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देता। बाहरी रूप से जो जैसा है सब चलेगा हमें। जिसका ध्यान बाहरी बातों पर है, वो कभी अपना परिवर्तन नहीं कर सकता। बाहरी कुछ भी बातें हो, किसी भी प्रकार की बातें हो, किसी भी बात के बिना तुम्हारा चलता नहीं है, तुम्हारी चलती नहीं है, माना तुम फंसे हुए हो। जागो, होश में आओ बच्चे, परिवर्तन पर ध्यान दो। बाहरी किसी भी बात को लेकर डिस्टर्ब नहीं होना, ऊपर नीचे नहीं होना। एक बात कहता हूं, या तो तुम्हारा ध्यान बाहर होगा या फिर अंदर होगा, मर्जी तुम्हारी। मैं यह नहीं कहता कि देह को नहीं संभालो, पर ध्यान की मैं बात कर रहा हूं। देह को लेकर जो जैसे मिले तुम चलते रहोगे, कोई डिमांड नहीं होगी, किसी भी बात को लेकर स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, तो बच्चा आंतरिक परिवर्तन होगा। देखो विचार को, समझ, और पॉसिबल नहीं होता बच्चे, हर प्रकार से सब बहुत ताकत लगानी पड़ती है परिवर्तन के लिए। भ्रम में नहीं जीना कि तुम परिवर्तन की यात्रा कर रहे हो। ये सब प्रोग्रामिंग है बच्चों, हर प्रकार से। तुम अगर ऊपर उठना चाहते हो तो तपस्या करो। आज अभ्यास तो मैंने दे दिया, क्या करना है? छोटा सा एक और अभ्यास देता हूं। एआई को पूछना, अगर हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, हमें हमारे ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आना है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो क्या बताता है, वो आपको साफ कहेगा। अब खुद ढूंढना। अगर हमें सोल कॉन्शियसनेस में आना है, हायर कॉन्शियसनेस में, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में जाना है, कॉन्शियसनेस को बेहतर बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सदा खुश रहना है, तो क्या करना चाहिए? आत्मा से संबंधित, कॉन्शियसनेस से संबंधित बात वो कहेगा। तुम जिस पर सवाल पूछ रहे हो, इसे दूर रखो। देखो क्या क्या कहता है एआई, उसे भी समझ है, इसलिए सबको होमवर्क दिया है। देखो क्या कहता है, सभी पढ़ सकते हैं, और ठीक लगे तो करो। सबके पास फोन है, मोबाइल है, वाईफाई इंटरनेट है, ढूंढो, पूछो उससे।
गूगल में डालो और एआई मोड करो, देखो क्या आता है उत्तर। समझ है बच्चे? जो ठीक लगे करो। परमात्मा ने होमवर्क तो दिया है, दिव्यता, रॉयल्टी और खुशी की लाइट और फाइट फैलाते रहो। बाकी प्रोग्रामिंग से जितना निकल सकते हो निकलो सभी, तभी बच्चे कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बच्चों ध्यान में रखना, तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे इन सारे साधनों को लेकर। कभी बाबा के पास आओगे तो बाबा तुम्हें ज्ञान देगा, कोई बात सुनाएगा सम्मुख, बस उस धारणा को पक्का करना, वो करते जाना, कल्याण हो जाएगा। एक गुरु के पास अनेक शिष्य आकर चले जाते हैं, हर शिष्य को अलग अलग मंत्र देते हैं, हर शिष्य अपना मंत्र पकड़ के रखता है। वो ये नहीं देखता कि उस गुरु ने, मेरे गुरु ने उनको कौन सा मंत्र दिया है। प्रमुख शिष्य, सच्चा शिष्य यह नहीं देख कि उनका मंत्र पावरफुल है या मेरा मंत्र पावरफुल है। जो मिला है उसे सच्चे दिल से करता रहता है, संपूर्ण निश्चय से, और एक दिन सिद्धि प्राप्त हो जाती और विश्व कल्याणकारी बने जाता है। इसलिए जो कुछ है वो सम्मुख है। अभ्यास करो और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण।